Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss the relationship between normality and molarity of a solution. यानी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है. लेट मी स्टार्ट. Relationship between molarity and normality. नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशनशिप होता है. कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे. पहले रिवाइज करने के लिए पहले हम आपके सामने रखेंगे मोलैरिटी को. मोलैरिटी, ये मोलैरिटी जो है ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है. तो मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है ये बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट whole divided by volume of solution, say in milliliters, but you have to express the volume every time in liters. तो मिलीलीटर की वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तब जाके वो लीटर बनेगा. तो मोलैरिटी का जो एक्सप्रेशन अब आपके पास बन जाएगा वो इस तरह बन जाएगा WP in grams upon MB, which is the molar mass of solute, multiplied by 1000 upon volume of solution in milliliters. This is the expression for molarity. Please keep it in mind. ये एक्सप्रेशन जो है ये आप माइंड में रखेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन. याद होगा आपको ये बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो नॉर्मेलिटी जो है ये बराबर होगा, कल मैंने आपको बोला कि ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. तो मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय equivalent mass of solute. EB is the equivalent mass of solute, whole divided by volume of solution in milliliters. तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड आपने किया 1000 से. तो नॉर्मेलिटी जो है ये बराबर होगा WP in grams divided by EB, which is the equivalent mass, multiplied by 1000 and volume of the solution in milliliters. This is the expression for normality. अब जो इनके दरमियान रिलेशनशिप है उसको हम डिड्यूस कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं. बेटा आपने नॉर्मेलिटी की एक्सप्रेशन को बड़े गौर से देखना है. ये इक्विवेलेंट मास जो सॉल्यूट का होता है
एवरी टाइम आपने लिखा है, जैसे आपने एसिड के लिए लिखा है, इट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। इसी तरह बेस के लिए आपने लिखा मोलर मास ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। इसी तरह एलिमेंट के लिए आपने लिखा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इसी तरह साल्ट के लिए आपने लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द साल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द कैटायन। यही लिखा ना। तो कुल मिला के यहां पर मोलर मास के वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है किसी फैक्टर से, जिसको हम सीधे मानेंगे एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, यानी ईबी जो है इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये एन फैक्टर जो है एसिड के लिए बेसिसिटी माना जाता है, बेस के लिए एसिडिटी माना जाता है, एलिमेंट के लिए वैलेंसी माना जाता है, साल्ट के लिए चार्ज ऑन दी कैटायन माना जाता है। कॉमन सेंस की बात है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए मैं ईबी के लिए एम बी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर लिखूंगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, क्योंकि अब मैं ईबी को खोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये आप ऐसे रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एम बी अपॉन एन फैक्टर जो है वो ई बी है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। तो ये नॉर्मलिटी जो है बेटा, इस तरह लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये एन फैक्टर जो है ये न्यूमरेटर में इस तरह लिखेंगे, एन फैक्टर ये ऊपर आ जाएगा, एन फैक्टर। जब आप मोलैरिटी के एक्सप्रेशन को देखते हैं तो ये सारी चीज जो है ये मोलैरिटी ही है, ये है ना, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो इसका मतलब है जो मैंने इस एरिया में यहां पर ये चीज रखी है ये रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को। तो कॉमन सेंस की बात है, अब हमारे पास नॉर्मेलिटी जो है इसमें कहीं ना कहीं मोलैरिटी जो है वो छुपी हुई है, इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मलिटी जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो इसमें मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि सच में इस एक्सप्रेशन की कोई वैलिडिटी है। यानी मैं कोई ऐसा सोल्यूशन ले लूंगा, उस सोल्यूशन का आप पहले मोलैरिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मलिटी निकालेंगे, फिर आप देखेंगे सच में नॉर्मलिटी जो है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। चलिए देखते हैं। Calculate the normality and molarity of a solution containing 4.9 grams of H2SO4, ये ओ थोड़ा बहुत बढ़ा लिखेंगे, ऑक्सीजन है, H2SO4 dissolved in 100 ml of solution।
पहले मोलैरिटी जो है शॉर्ट में गिवन मास अपॉन मोलर मास multiplied by 1000 upon volume of the solution in milliliters. यही है। तो 4.9 डिवाइडेड बाय H2SO4 जो है उसका मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, 98 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100। ये दो और ये दो जीरो के। उसके बाद 4.91 4.9 इंटू 20 जो है वो 98 होता है। तो ये आ गया 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1। बेटा जी ये बराबर आ गया 10/20 या आप लिख सकते हैं 1/2 या 0.5 मोल पर लीटर, या इसको आप बोलते हो 0.5 मोलर, यानी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो 0.5 मोलर है। अब इसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी भी निकालेंगे। देखो ये बराबर होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। गिवन मास जो है वो है 4.9 और H2SO4 मैंने कल भी बोला है ये एक डाइबेसिक एसिड होता है बेटा, तो इसका इक्विवेलेंट मास जो है वो बराबर होगा हाफ ऑफ द मोलर मास। अगर मोलर मास 98 है तो इक्विवेलेंट मास जो है वो 98 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 49 1000 डिवाइडेड बाय 100। ये यहां से 10, तो ये गया 10 1 इंटू 10 10 इंटू 1 10 1 मोल, सॉरी ये तो नॉर्मलिटी है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है नॉर्मलिटी जो है दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। नॉर्मलिटी तो मैं इधर ही रखूंगा, मोलैरिटी जो है वो अभी अभी आपने निकाला था, यस 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 लिखिए। एन फैक्टर जो है इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास को जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। H2SO4 के केस में आपने हाफ ऑफ द 98 लिया वैल्यू विच इज इक्वल टू 49। इसका मतलब ये है एन फैक्टर जो हमारे पास है वो 2 है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के वैल्यू को आपने 2 से किया बेटा डिवाइड, तो 0.5 इंटू 2 जो है वो 1 है, और जब आपने निकाल भी दिया नॉर्मलिटी वो सच में 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट है। और इससे आप मोलैरिटी भी तो निकाल सकते हैं। मोलैरिटी जो है वो बराबर होगा नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। देखो बेटा नॉर्मलिटी हमारे पास है बेटा 1 और एन फैक्टर जो है वो है 2, तो 1/2 जो है वो 0.5 होता है। तो हमेशा चेक करने पे आपको सारी बातें जो है वो प्रूव हो रही है regarding the relationship between normality and molarity. This was the today's topic. In tomorrow's topic we are going to discuss directly the second chapter of your syllabus, which is the structure of atom, या in short आप उसको बोलते हैं atomic structure. Thank you very much. Have a nice day. Allah Hafiz.